this is Simrita Basroor. Welcome to my YouTube channel Simrita Basroor's Corner. Today I'll be talking about fear. So this is an awareness video and I'll be trying my level best to talk in Hindi and Marathi. Like all my videos, do check my other videos also. ये वीडियो पूरी तरह से देखें और आपको कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. So what is fear? Fear is an unpleasant feeling triggered by some kind of perception of danger. जो यूजुअली ऐसा लगता है कि जैसे वो सचमुच का डेंजर हो सकता है या फिर इमेजिन किया हुआ डेंजर हो सकता है. अभी भय के रीजंस क्या होते हैं, क्या वजह है कोई इंसान भयभीत क्यों होता है. सो सबसे पहली बात, इट्स इन आवर जीन्स यानी कि हमारे पूर्वजों में होने के वजह से हमको भी वो भय आने की संभावना है. इट्स नॉट कंपल्सरी या इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट ऑलवेज दैट यू विल गेट इट. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सेकेंड, ये भी होता है कि कभी कभी आगे क्या होने वाला है या भविष्य की चिंता होती है, सो उसका भय रहता है. दूसरी बात, फियर ऑफ अननोन करके बोलते हैं. सो पता नहीं क्या कैसे होने वाला है, क्यों होने वाला है, या फिर एक प्रकार का डर रहता है हमेशा. सो वो भी एक वजह बताई गई है. कोई स्पेसिफिक फियर होता है जैसे एकदम से डर लगना सडनली, क्योंकि कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस में आपके साथ कुछ हुआ हो. इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रॉमा जो होते हैं वो पास्ट एक्सपीरियंसेस में काउंट होते हैं और उसके वजह से भी फियर होने की संभावना है या भय की संभावना है. दूसरी बात, एनवायरमेंटल डेंजर्स जैसे कि अर्थक्वेक बोलिए या फिर अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है वो बोलिए, सुनामी बोलिए, इत्यादि बहुत सारे ऐसे उदाहरण है. सो आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है कि भय का एक डेफिनेशन नहीं होता है, बिकॉज इसको या तो सचमुच इंसान भयभीत हो सकता है या फिर कुछ ज्यादा ही सोच विचार करने के वजह से भी भयभीत हो सकता है, जिसे इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं. सो भय के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी यहाँ पे कि जब इंसान, मैं, आप, कोई भी, हम सब जब भी हम डरते हैं, सो हमें एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अपने आप को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. लाइक आपके दिल की धड़कन बढ़ती है, आपको एकदम से पसीना छूट सकता है. नाउ द पसीना डिपेंड्स ऑन लेवल्स. सो ज़रूरी नहीं है कि जब आप भयभीत हो तो हमेशा पसीना छूटे. डिपेंड करता है, वो लेवल डिपेंड करता है, उसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है आप पर, उसका इम्पैक्ट या उस डर का इम्पैक्ट कितना है उसके वजह से. इसलिए क्या होता है, ये सब होने के वजह से जो भी मे बी इट माइट बी सम काइंड ऑफ सिचुएशन, इट माइट बी सम काइंड ऑफ इवेंट, इट माइट बी सम काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, और इवन अ इंसेक्ट, या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस एकदम से आपको याद आए आपकी स्मृतियों में. सो यू नो उसके वजह से भी डर हो सकता है. सो ये सब जो कारण है ये आपके शारीरिक आरोग्य के साथ मेल खाके फिर आपको वो भय होता है. सो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भय मतलब सिर्फ मानसिक आरोग्य तक सीमित नहीं है, शारीरिक आरोग्य में भी आता है, और सिर्फ शारीरिक आरोग्य तक सीमित नहीं है, मानसिक आरोग्य में भी आता है. सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू एज अ व्यूअर नीड टू अंडरस्टैंड. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे भय यानी डर के बारे में. सो एग्जैक्टली क्या होता है जब आप डरते हो ना तो उसके लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं. सो किसी को कुछ ही वक्त का डर होता है, किसी को कुछ अधिक वक्त का डर होता है. सो अधिक वक्त में इट कैन हैपन एवरी वीक और इट कैन हैपन एवरी मंथ. सो व्हेन इट बिकम्स टू मच इट देन टर्न्स इनटू फोबिया. सो फोबिया डर से आता है, पर डर और फोबिया में फर्क है. और यही मेन फर्क है, क्योंकि एक्सट्रीमिटी लेवल जब बन जाती है, जब आपको
एकदम से पैनिक भी होने लगते हो आप और नर्वस भी होने लगते हो आप और अधिक प्रमाण का एंजाइटी भी आ जाता है, सो तब वो फोबिया में परिवर्तित होता है। सो आप ये अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। सो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर भय है। सो भय इज देयर इन ऑल दी एंजाइटी, जो भी अलग अलग टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें भय देखा गया है। रिसर्चर्स का मानना ये भी है कि भय एक लर्न्ड बिहेवियर है, मतलब आप देखकर कोई आपको सिखाकर भी आप डर सकते हो। सो ऐसा टाइप का एक बिहेवियर होता है। दूसरा ये भी है कि अलग अलग प्रकार के भय होने के वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या ये भय बहुत टाइम से है या फिर कैन आई बी एबल टू गो अवे विद इट, यू नो, कैन आई लेट इट गो। अभी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बोलूँ तो जैसे हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ ये कि लेवल्स ऑफ फियर डिपेंड। सो डर के लेवल अलग अलग होते हैं हर एक इंसान के लिए। सो किसी चीज़ से आप डरते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी उसी चीज़ से डरे। सो दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसलिए ट्रीटमेंट में मैं यही बोलूँगी कि अधिक मात्रा का डर हो तो वो फोबिया में परिवर्तित होता है, और फोबिया फिर अगर ट्रीट ना हो तो वो धीरे धीरे एंजाइटी में परिवर्तित हो सकता है। सो तब मेडिसिन की ज़रूरत होती है। मेडिसिन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास आप जा सकते हो, और उसके साथ साथ काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स काम आते हैं। दूसरी बात, आप योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हो और एक्सरसाइज करें, तंदुरुस्त रहे, व्यायाम करें, ताकि आपकी शारीरिक और मानसिक आरोग्य दोनों अच्छे से बैलेंस में रहे, संतुलित रहे। Thank you so very much for watching this video. If you have any questions, you are free to ask them in the comment section.